दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महावीर जैन। यह है राजस्थान न्यूज.net का यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे कभी केंद्र की सियासत और सत्ता में सर्वे सर्वा माने रहे जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह, जो इन दिनों बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होकर मझधार में फंसे हुए हैं। मेरे आंकलन एवं मेरी सोच से मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि राजनीति में रहते हुए मानवेंद्र सिंह जसोल एकदम बेदाग एवं बेकलंक रहे हैं। सियासत से सत्ता तक की चाबी मानवेंद्र के पास रही, लेकिन उन्होंने आम राजनेताओं की तरह अपने दामन पर कोई दाग लगने नहीं दिया। आज उसी मानवेंद्र सिंह को लेकर कांग्रेस की राजनीति में जबरदस्त दांव पेच खेले जाने लग गए हैं। आपको बता दें कि दिसंबर को विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा से नाराजगी के चलते मानवेंद्र सिंह ने सितंबर में बाड़मेर के पचपदरा में एक बड़ी स्वाभिमान रैली आयोजित कर कमल के फूल को अपनी बड़ी भूल बताते हुए कांग्रेस का हाथ थामने का फैसला किया था। लेकिन मानवेंद्र सिंह के इस फैसले के चंद घंटों बाद बाड़मेर के पूर्व सांसद हरीश चौधरी ने उसी जगह आयोजित एक संकल्प रैली में मानवेंद्र को टारगेट कर यह संबोधन दिया कि कांग्रेस में पैराशूट से उतरकर आने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। शायद मानवेंद्र सिंह उस वक्त हरीश चौधरी के इस बयान को गंभीरता से समझ नहीं पाए, ले नहीं पाए। इस बीच दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 के चुनाव में हरीश चौधरी की ने कांग्रेस की टिकट पर बाड़मेर से ही संसदीय चुनाव लड़ा था। उस वक्त भाजपा के विद्रोही उम्मीदवार के रूप में मानवेंद्र सिंह के पिता जसवंत सिंह जसोल ने चुनाव लड़ा था। त्रिकोण की इस लड़ाई में हरीश चौधरी तीसरे नंबर पर रहे और बहुत मुश्किल जमानत बचा पाए थे। वैसे बाड़मेर की राजनीति में जाट राजपूत समुदाय एक दूसरे से हमेशा विरोध में रहे हैं। हरीश चौधरी स्वयं लोकसभा सीट से इस बार भी दावा जता रहे हैं, जबकि मानवेंद्र कांग्रेस में इसी शर्त पर शरीक हुए थे कि कांग्रेस उन्हें संसदीय चुनाव बाड़मेर से ही लड़ेगी। उसके बावजूद कांग्रेस ने दिसंबर के विधानसभा चुनाव में ही मानवेंद्र को सीएम वसुंधरा राजे के सामने झालरा पाटन से चुनाव लड़ा दिया, लेकिन वे हार गए। अब मानवेंद्र कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और अब लगातार एरिया के विभिन्न गांवों अंचलों की खाक छानते घूम रहे हैं। उनके समर्थकों को यहां से चुनाव लड़ने की पूरी उम्मीद है, लेकिन इस बीच हरीश चौधरी ने राजस्व मंत्री होते हुए भी लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। यानी कि मानवेंद्र की राह में रोड़ा लगाने वे सक्रिय हो चुके हैं। इससे साफ है कि मानवेंद्र कांग्रेस में आकर मझधार में फंस चुके हैं और बुरी तरह फंसे हैं। बहरहाल जो भी हो, यह सवाल चर्चाओं में आ गया है कि क्या भाजपा का फूल छोड़ना मानवेंद्र की बड़ी भूल थी या कांग्रेस का हाथ थामने की बहुत बड़ी गलती उन्होंने की। यही चर्चा भी है। मानवेंद्र को भाजपा से अलग कर कांग्रेस में लाने के पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश रची गई थी। सवाल यह है कि मानवेंद्र को कांग्रेस हाईकमान ने जब संसदीय चुनाव लड़ाने की सहमति देकर हाथ का साथ थमाया था, तो फिर उन्हें ठेठ झालरा पाटन से विधानसभा चुनाव क्यों लड़ाया गया, जहां उनकी हार पहले से ही तय थी। इसी तरह मानवेंद्र सिंह के अलावा संसदीय चुनाव के लिए दूसरे नामों पर पैनल में क्यों विचार किया जा रहा है, जिसमें हरीश चौधरी भी सबसे आगे है। क्या हरीश चौधरी ने पैराशूटर का बयान मानवेंद्र को लेकर बहुत सोच समझ कर दिया था? खैर कुछ भी हो, कई सवाल उठते हो। मानवेंद्र सिंह सरीखे बेदाग राजनीतिज्ञ इन दिनों मझधार में फंसे हुए हैं, जिनके सियासी भविष्य को लेकर चौतरफा अंधेरा छाया नजर आने लगा है। दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही सब्सक्राइब एवं लाइक करें, ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।